नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा गंडमूल नक्षत्र के बारे में कि जब भी गंडमूल नक्षत्र की चर्चा होती है तो लोगों के मन के अंदर वहम आ जाता है, डर व्याप्त हो जाता है। ऊपर से अर्धज्ञानियों ने उसका और भी ज़्यादा भय फैला रखा है कि गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हो गया तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, यानी नकारात्मकता भर दी गई है समाज के अंदर। और लोग जिस बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हो गए उसके घर वाले तो इतने हताश हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि पूछो मत। कभी कभी तो भगवान ने भी सोचते होंगे कि यार गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न करके मैंने कौन सी गलती कर दी। दुनिया के 20% लोग हैं इन्हीं नक्षत्रों के अंदर उत्पन्न हुए हैं। अब उनका भी तो जीवन है, लेकिन उनका जीवन आप लोगों के जीवन से बेहतर है, यह कन्फर्म है। क्योंकि किस कारण है, किस वजह से है, उसकी चर्चा मैं आपको बताता हूं कि गंडमूल नक्षत्र का भ्रम है या भय है बहुत फैलाया गया है और सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताई गई है लोगों को। जिस घर के अंदर बच्चा गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हो गया उस घर के अंदर परेशानी, चिंता, तनाव ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा कर दिया गया। लेकिन एक चीज कन्फर्म सुन लेना आप लोग कि दुनिया के अंदर जितने प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे वो साइंस के क्षेत्र के अंदर है, चाहे मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, चाहे रिसर्च के क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो स्पेस के अंदर रिसर्च हो या भूगर्भ के अंदर हो या मेडिकल के अंदर हो या चाहे वायरस के अंदर हो, किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो धर्मगुरु हैं, जो योगाचार्य हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जो टॉप क्वालिटी के लोग हैं, वो भी गंडमूल नक्षत्र के अंदर लोग उत्पन्न हुए लोग हैं। और जो टेक्निकली फील्ड के अंदर जिन्होंने, जैसे मान लो कि मिसाइलें बनानी है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्लेन बनाने हैं, फाइटर प्लेन बनाने हैं, ये सभी के सभी जो दुनिया के अंदर अव्वल हैं रिसर्च के क्षेत्र के अंदर, वो सारे के सारे गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए लोग होते हैं। ईश्वर गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए लोगों को विशेष क्वालिटी देके भेजता है, लेकिन ज्ञान के अभाव के बिना लोगों ने इसको गलत मान लिया है, भय खा रहे हैं बिना मतलब से। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि गंडमूल नक्षत्र का मतलब क्या है, ईश्वर ये विराट अस्तित्व है उस बच्चे से क्या करवाना चाह रहा है, क्यों करवाना चाह रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। गंडमूल नक्षत्र के अंदर हो गया, लग गए शांति करवाने, ये करवाने, वो करवाने, कुछ भी नहीं बदलता। जो ईश्वर ने फिक्स करके भेजा है, जो दायित्व देके भेजा है, जो लक्ष्य देके भेजा है, वो लक्ष्य, उस राह पर वो बच्चा चलेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, गंडमूल नक्षत्र के एक मैं आपको चीज बताता हूं, इसकी मर्म, इसके पीछे जो रहस्य छुपाया हुआ है वो मैं बताता हूं कि जब भी सहवास होता है या संभोग होता है, मान लीजिए, उस टाइम जो नक्षत्र चल रहा होता है उस नक्षत्र से संबंधित आत्माएं एक्टिव रहती है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि सहवास के समय या गर्भ धारण के समय मघा नक्षत्र चल रहा है, तो मघा नक्षत्र से संबंधित आत्माओं को ही प्रवेश दिया जाएगा गर्भ के अंदर। अब मघा नक्षत्र से संबंधित आत्माएं क्या क्या हो गई, मेडिकल फील्ड के अंदर, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, योग गुरु, ज्योतिष आचार्य या धर्म से संबंधित या टेक्निकली फील्ड के अंदर रिसर्च से संबंधित जो लोग होते हैं, वो आत्माएं जो पिछले जन्म के अंदर इस फील्ड के अंदर टॉप क्वालिटी की रही हैं, वो आत्माएं एक्टिव रहती है। अब उनको जन्म के लिए प्रवेश की अनुमति मिलती है उस नक्षत्र के अंदर। तो वो मान लो कि मघा नक्षत्र के अंदर गर्भाधान हो गया, अब 9 महीने बाद जब भी मघा नक्षत्र आएगा वो आत्माएं अपना जन्म
उसी नक्षत्र के लिए चुनेगी, यानी उस नक्षत्र को चुनेगी अपने जन्म के लिए। मान लो मगा नक्षत्र के अंदर 9 महीने बाद पड़ रहा है और उस आत्मा का जन्म हो गया, बच्चे के रूप में हो गया। अब घर वाले घबरा जाएंगे, भाई मगा नक्षत्र के अंदर, गंडमूल नक्षत्र के अंदर आ गया बच्चा, अब तो बस परेशानी परेशानी, क्या क्या सोचने लग जाते हैं पता नहीं। ऊपर से बहम डालने वाले आ जाते हैं, इसका ये करवाओ, इसका ये करवाओ, वो करवाओ, तो घर वालों की हालत पतली कर देते हैं। अब घर वाले समझते नहीं है कि मगा नक्षत्र इतना प्यारा नक्षत्र है, इतना अच्छा नक्षत्र है। अगर उस आत्मा को जो जन्म ली है, जिस बच्चे को जो पिछले जन्म के अंदर जो फील्ड था, उसका क्षेत्र था, उसी फील्ड के अंदर इस जन्म के अंदर आपने डाल दिया, जीवन सफल हो जाएगा। तो करना क्या है, ये भौतिक युग है। भौतिक युग के अंदर अपन चाहते हैं कि बच्चा विदेशों में घूमे, लग्जरी लाइफ जिए, होटलों में जाए, वहाँ सोए, वहाँ खाए। जन्म ले रही है आध्यात्मिक के क्षेत्र का जो गुरु है, या टॉप ज्योतिषाचार्य या योग गुरु है, या मेडिकल फील्ड का वैद्य है, आचार्य है, जन्म तो वो ले रहा है। आप डालना चाहते हो उसको भौतिक युग के इस चकाचौंध के अंदर, तो वो आत्मा कंफ्यूज हो जाती है, तो उसके जीवन के अंदर वहाँ परेशानी बननी शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि उसके चित्त के अंदर जो मेमोरी सेव है वो आध्यात्मिक क्षेत्र की है, आध्यात्मिक ज्ञान की है। ज्योतिष का ज्ञान है उसके पास, आयुर्वेद का ज्ञान है उसके पास, मेडिकल का ज्ञान है उसके पास, धर्म का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन आप घुमाना चाहते हो उसको विदेशों के अंदर, तो उसका जीवन है वो वहाँ से खराब होना शुरू हो जाता है। वहीं अगर उस बच्चे को आप ज्योतिष के फील्ड के अंदर डाल दो, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत फील्ड है, उनके अंदर डाल दो, आप मेडिकल के अंदर डाल दो, दवाइयों के क्षेत्र के अंदर डाल दो, दवाइयाँ निर्माण करना, दवाइयों पे रिसर्च करने वाले क्षेत्र के अंदर डाल दो, उसके पिछले मेमोरी जीवन का जो ज्ञान है वो भी काम आने लग जाएगा इस जीवन के अंदर, और वो बहुत बेहतरीन करेगा। टॉप क्वालिटी का ज्योतिषी बन जाएगा, टॉप क्वालिटी का धर्मगुरु बन जाएगा, नाम, यश, प्रसिद्धि, धन, वैभव सब कमाएगा। फिर वो टॉप क्वालिटी का रिसर्चर बन जाएगा, अच्छी अच्छी दवाएं, जो कोरोना वायरस आया था ना, उसकी जो दवाइयाँ वगैरह रिसर्च करते हैं वो बन जाएगा, अच्छा नाम रोशन करेगा। यानी कि घबराना नहीं है, समझना है कि ये विराट अस्तित्व है, ये ईश्वर उस बच्चे को अगर गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो क्या करवाना चाह रहा है उस बच्चे से, वो समझ के काम करोगे तो जीवन सफल है, वरना फिर बहमों में पड़े रहो, उसका कोई इलाज नहीं है। तो जितने भी दुनिया के अंदर टॉप क्वालिटी के लोग हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, धर्म गुरु, योगाचार्य, वैद्याचार्य, ज्योतिषाचार्य, कुंडलिनी जागरण वाले, या स्पेस साइंटिस्ट, मेडिकल के अंदर फील्ड के अंदर, नासा जैसे सेक्टरों के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हैं, अच्छी अच्छी टॉप क्वालिटी के वैज्ञानिक, अच्छी अच्छी रिसर्च करने वाले, या युद्धक निर्माण से संबंधित जो नई नई रिसर्च करते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, रॉकेट साइंस, या चंद्रमा की, मंगल की, ब्रह्मांड से संबंधित जो खोज करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों का जो पता लगाते हैं, वो वैज्ञानिक भी, ये सभी लोग गंडमूल नक्षत्रों के अंदर उत्पन्न हुए होते हैं। और दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों का नाम, यश, वैभव चलता है जो गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए हैं, और उन्होंने अपने चित्त के अनुसार ही फील्ड या अपना क्षेत्र चुन लिया। अब उसके जन्मों जन्मों की मेमोरी है, उसको काम आने लग जाएगी, और वो इस जन्म के अंदर भी बेहतरीन करेगा। अब जातक है पिछले जन्म का योगी, और इस जन्म के अंदर आप बनाना चाहते हो उसको भोगी, तो वो बन जाएगा रोगी, और जीवन हो जाएगा उसका सत्यानाश। तो डरो मत, बहम के अंदर मत पड़ो, जानकारी प्राप्त करो, खोज करो, जानकारी करो कि आखिर इस बच्चे का जीवन का लक्ष्य क्या है। इस आत्मा ने अगर मगा नक्षत्र या मूल नक्षत्र बड़ा घबरा जाते हैं लोग, लेकिन सबसे प्यारा नक्षत्र है, बहुत ही प्यारा, सबसे फेवरेट नक्षत्र है मेरा।
तो जानना है कि ईश्वर इससे क्या करवाना चाह रहा है, वो ही जान के उसी क्षेत्र के अंदर उसको डालिए। वो बच्चे की जिंदगी न बन जाए तो फिर कहना कोई समस्या ही नहीं आएगी फिर, लेकिन वहम के अंदर नहीं पड़ना है। अश्विनी नक्षत्र टॉप क्वालिटी के जो मेडिकल के फील्ड के अंदर जो सर्जन होते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाने वाले टॉप क्वालिटी के, वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए लोग हैं। दवाओं के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, जो नई नई दवाएं इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए लोग हैं। सैन्य क्षेत्र के अंदर जो मिसाइलें, तोप, रॉकेट या युद्धक निर्माण से संबंधित जो खोज करते हैं नई नई टॉप क्वालिटी की, वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए लोग होते हैं। और आप क्या कर रहे हो? डर रहे हो अश्विनी नक्षत्र से कि गंडमूल में उत्पन्न हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। डरना नहीं है, जानना है, समझना है। जब तक जानोगे नहीं तब तक डरते रहोगे, भय नहीं खाना है। गंडमूल नक्षत्र बाकी सभी नक्षत्रों से सबसे अच्छे होते हैं अगर आपने उसको समझ लिया तो। समझ के काम करो, डरो मत। दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों ने नाम कमाया है जो गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन फील्ड उन्हीं के, उसी आत्मा के अनुसार उनका होना चाहिए, तभी वो सफलता देता है। आपने फील्ड चुन रखे हो भौतिकता से संबंधित, उत्पन्न हो रखी है आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा, तो कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है, अंतर्द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। आत्मा कुछ करवाना चाह रही है, आप घर वाले कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूजन की लाइफ के अंदर अपना जीवन है खराब कर लेता है। तो ये तो था वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि गंडमूल नक्षत्र से घबराना नहीं है, गंडमूल नक्षत्र को समझना है, उसके अनुसार आचरण करना है, उसके अनुसार क्षेत्र चुनना है। जितने भी योगाचार्य हुए हैं, आध्यात्मिक धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी स्पेस साइंटिस्ट, भूगर्भ साइंटिस्ट, ब्रह्मांड से संबंधित खोज करने वाले, मेडिकल दवाओं से संबंधित खोज करने वाले, शारीरिक विज्ञान की खोज करने वाले, ये सभी गंडमूल नक्षत्र के अंदर उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, काउंसलर, ये सभी इन्हीं नक्षत्रों से प्रभावित लोग होते हैं। तो समझो, घबराओ मत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और उन लोगों को जरूर भेजिएगा जिनका मूल गंडमूल नक्षत्रों के अंदर उत्पन्न हुए हैं, उनके घर वाले परेशान हैं या वो खुद परेशान हो रखे हैं। और अगर पर्सनल कुंडली दिखवानी है तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी जीवन का मकसद, लक्ष्य जान सकते हैं। और बाकी 6 नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र हैं, मुख्य 3 और 3 सहायक, उन नक्षत्रों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, देखना न भूले। और आप अगर नए हो तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।